Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you and today we are going to do writing section again for 11th and 12th class. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोटिस राइटिंग करवाया था, आज हम एडवर्टाइजमेंट्स करने वाले हैं. सो अगेन इस साल जो है 20 to 21 ईयर में 3 मार्क का आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट. नॉर्मली 5 मार्क्स का आता है, बट ड्यू टू द चेंज इन द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर दिस ईयर, इस बारी जो है एडवर्टाइजमेंट जो है 3 मार्क्स का हो चुका है. सो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली इज़ फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एड. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफर करनी है, प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं, बेचने हैं, सेल करने हैं, राइट. प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर मिसिंग पर्सन के बारे में है, पेट के बारे में है, पेट घर के बारे में होता है ना, केनल कहते हैं उसे हम. और एडवर्टाइजमेंट जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लासिफाइड्स और दूसरे होते हैं कमर्शियल. सो फर्स्ट विल डू क्लासिफाइड. ओके, व्हाट आर क्लासिफाइड? सो हमें पता है न्यूज़पेपर मैगजीन में देयर इज अ पेज दैट कम्स विच इज़ क्लासिफाइड्स. ओके, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि पहली बात, वो एक छोटे बॉक्स में होता है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, मतलब उसकी बॉडी जो है बहुत ही शॉर्ट होती है, लैंग्वेज एकदम क्रिस्प होती है, ब्रीफ होती है. ठीक है, टू द पॉइंट होती है, वेरी फैक्चुअल होती है. उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है, कोई आलतू फालतू की उसमें लैंग्वेज नहीं दी गई होती है. ठीक है, अनलाइक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, और आपका कभी भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, हमेशा वर्ड लिमिट को वो ध्यान में रखकर बनाया जाता है. ठीक है, सो द मार्किंग स्कीम फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इज़ गिवन, दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स. तो इस साल तो 3 मार्क का है, तो नेक्स्ट साल काम आ जाएगी, कोई बात नहीं. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलोड वाइल मेकिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स. सबसे पहले हमें क्लियरली स्टेट करना है, अपनी उसकी हेडिंग देनी होती है छोटी सी एकदम 2-3 वर्ड्स की. फॉर सेल, टू लेट, फॉर परचेज. ठीक है, या फिर फॉर जॉब एप्लीकेशन, ऐसे हमें थोड़ी हेडिंग देनी होगी ऊपर, फिर उसके नीचे उसकी बॉडी लिखनी होगी, सारी नेसेसरी डिटेल्स लिखनी होंगी, कॉमा यूज़ करके छोटी छोटी बात, फिर उसमें ऐसे कॉमा डालना होगा. ठीक है, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंसेस की जगह नहीं होती है. जितना बड़ा आपका एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ज़्यादा पैसे ना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो है वो चार्ज करता है आपसे. ठीक है, तो इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर मैगज़ीन में. अच्छा, फिर क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में आप अपना एड्रेस देंगे. ठीक है, जिसने भी एडवर्टाइजमेंट दिया है, अब उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल, फ़ोन नंबर होगा. ठीक है, फिर उसको एक बॉक्स में डाला जाएगा. कौन कौन से टाइप के आपके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं? ओके, फर्स्ट वन इज़ कि वही सिचुएशन, कोई जगह खाली है, कोई जगह चाहिए, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ मिला है, कुछ पाया है. ठीक है, सेल परचेज के लिए है, जगह चाहिए, अकोमोडेशन मतलब किराए पर या रहने की जगह, एजुकेशनल रिलेटेड, प्लेसमेंट सर्विसेज की जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैट्रिमोनियल की मतलब दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए. टू लेट के लिए क्या होता है कि रेंट के लिए, कि कोई जगह है खाली है तो उसको हमें किसी को भाड़े पे देनी, किराए पे देनी है. फिर आपका ट्यूशन सर्विसेज हो गया. पैकर्स मूवर्स क्या होते हैं आपके, जो शिफ्टिंग करवाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस. ठीक है, जो आपकी हैवी लेबर होती है. फिर कैनल, कैनल होता है डॉगी का घर, कुत्ता घर इसे कहते हैं हम हिंदी में. तो जो डॉगी अपने रखवा जाते हैं किसी के पास डॉगी के टेक केयर के लिए. ठीक है, फिर टूर्स ट्रैवल्स की जो सर्विसेज होती हैं. ठीक है, और आपका पब्लिक अपील, निवेदन करने के लिए कुछ. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये थोड़ा आपको रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं कैसे होते हैं क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स, सॉरी एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, ऐसे इन्होंने हेडिंग्स दी हैं छोटी छोटी, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, प्लॉट फॉर सेल, लैंड फॉर सेल, जॉब वांटेड, सिचुएशन वेकेंट है, अकोमोडेशन की जगह खाली है, ट्यूशन सर्विसेज, मिसिंग पर्सन, राइट, एन ओल्ड वुमेन नेम चिनम्मो, ऐसे ऐसे कुछ भी. ठीक है, कोई खो गया है, कोई मिल गया है. फिर आपका ठीक है, कैनल, कैनल का मैंने बताया था, चेंज ऑफ नेम. अच्छा, चेंज ऑफ नेम में क्या होता है कि अच्छा ये ना एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अगर मैं अपना नाम चेंज कर लेती हूँ, जानवी से जानकी कर लेती हूँ, और इस एज में जाके करती हूँ 20-21 की एज में, तो मुझे पता क्या करना होगा कि मैंने नाम चेंज जब कर लिया तो मुझे इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा कि मैं नाम चेंज कर रही हूँ अपना, सारे डॉक्यूमेंट्स बदलवाने के लिए, पता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर चेंजिंग वंस नेम. ओके, ओके, नाउ दिस इज़ दिस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. ओके, यहाँ पर देखो
यू आर अ पर्सनल असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर ABC मेटल टूल्स कंपनी। आपके जनरल मैनेजर ने कहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है फॉर द पोस्ट ऑफ 2 इंजीनियर्स, ठीक है, 2 इंजीनियर्स हायर करने। तो देखो इन्होंने कितने ब्यूटीफुली इस एडवर्टाइजमेंट को लिखा है एक बॉक्स में पुट करके, सिचुएशन वेकेंट, यहाँ पर खाली है सिचुएशन, रिक्वायर्ड 2 वेल क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर्स विद अ विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, ठीक है। रेम्यूनरेशन जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलेगा, ठीक है। अपना फटाफट CV भेजे विद इन 7 days टू पर्सनल मैनेजर ऑफ द कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। देन कंपनी का एड्रेस, देन कंपनी का क्या कहते हैं, इन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, फिर उन्होंने बोला है कि अपने नेसेसरी सर्टिफिकेट्स भेजे विद स्कैंड कॉपीज़ एंड योर CV। सो दिस वॉज दिस एग्जाम्पल। ऐसा ही बिल्कुल लिख कर आना है आपको अपनी आंसर शीट में if an advertisement comes. Okay, now this was all about the classified advertisements. Now we move on to commercial advertisements. So these are very unlike to classified. Commercial advertisements are, for example, like विमल, इफ़ आई से विमल पान मसाला की बात कर रही हूँ, तो देखो उसमें क्या होता है कि बड़ी सी जगह में आपको विमल पान मसाला का ऐड आएगा, मतलब आधे न्यूज़पेपर में आ जाएगा। उसमें फ़ोटो लगी होगी अजय देवगन की, फिर उस पैकेट की भी लगी होगी फ़ोटो विमल के जो पैकेट है, फिर उसमें उसमें ऐसे स्लोगन भी लिखा होगा, मतलब जो इनकी पंच लाइन है कि बोलो जुबां केसरी, मतलब उन्होंने फिर वो उसमें ना पूरा बड़ा चढ़ाकर सुंदर सा कलरफुल बनाकर उसमें फ़ोटोज़ लगाकर और बिल्कुल ही ब्रांड को ऐसे चमका रहे होते हैं, ठीक है। कैची लाइंस देते हैं और विजुअल्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है। विटी लाइंस होती हैं, विटी एज इन की थोड़ी मतलब ऐसी जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव, वही मैंने कहा था। हेडिंग, सब हेडिंग, फिगरेटिव लैंग्वेज हो गई, ठीक है, कि शेर व शायरी उसमें कर दी, कुछ कुछ होती है ना, या फिर बहुत ही मिलती जुलती राइमिंग सा कुछ उसने उसमें लाइन डाल दी। बहुत सारी मतलब डिफरेंट वेज है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा उसे। जब भी आपका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आप उसमें विटी सी पंच लाइन डालेंगे, ठीक है, उसकी अच्छी सी ऐसे एक टैग लाइन डालेंगे, उसमें फ़ोटो बना देंगे, ठीक है, कोई चित्र बना देंगे, किसी इंसान की फ़ोटो भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटो भी अच्छी सी सुंदर सी कलरफुल डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें उसके बारे में प्रोडक्ट की डिटेल्स है, स्पेशल ऑफ़र्स की भारी छूट, भारी मात्रा में छूट, मुफ्त 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 ऐसे जैसे आता है, ठीक है। फिर क्लियर प्रिसाइज वे में वही एडवर्टाइजमेंट, सॉरी, प्रोडक्ट की डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट का नाम और प्रोडक्ट के ब्रांड वगैरह का नाम, ये सब बहुत ही अच्छे फॉन्ट्स में, डिफरेंट स्टाइलिश फॉन्ट्स में। ना दिस इज़ अगैन एन एग्जाम्पल फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। Draft attractive advertisement inviting customers to leading resort called Fort Resort and Farms. ओके, सो ये एक रिजॉर्ट फार्म के लिए हमें एडवर्टाइज़ करना है जहाँ पर शादियाँ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं। तो देखो दिस इज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट, ये इन्होंने बना कर दिया है एज एन एग्जाम्पल। देखो इन्होंने लाइन कितनी अच्छी स्टार्ट करी है, ऐसे ही हमें भी स्टार्ट करना है when we are writing in the exam. A heavenly place for weddings, parties and events, ठीक है। Then welcome to the Fort Resort and Farms, ऐसे बोलते हैं ना, welcome to the Fort Resort and Farms। फिर उसकी फ़ोटो पूरी अच्छी सी, फिर उसके बारे में एक और चीज़ उन्होंने फैक्ट दे दिया कि दिस इज़ द लार्जेस्ट वेन्यू अराउंड चंडीगढ़, स्प्रेड्स ओवर 12 acres, देन ब्रेथ टेकिंग बैकड्रॉप, मतलब इतनी अच्छी इसकी सीनरी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। 500 पेड़ हैं, वाटरफॉल हैं, माउंटेन्स हैं आसपास, बहुत अच्छी जगह है सेलिब्रेट करने के लिए, ठहरने के लिए, मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी वगैरह बनाने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट दिस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। देन इट इज़ विद बाय हुम इट इज़ इशूड, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया कि ये फोर्ट रिजॉर्ट्स होटल का जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। फिर इसके इंसान का नाम जो इसका ओनर होगा या जिसने भी दी होगी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर चंडीगढ़ इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, then your call, then the phone number, I mean. Okay, so this was all about the commercial advertisement. So guys, I hope you like this video and you're clear with the difference between commercial and classified advertisements, and do like, share, subscribe my channel, and I'll see you all in my next video. Tab tak ke liye bye bye, love you.